हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है अध्याय 7 चल रहा था। इसमें है क्रमचय और संचय हमारा चैप्टर है। लेकिन बच्चों, क्रमचय और संचय पढ़ने से पहले हमने कुछ चीज़ें, दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 और 7.2। लेकिन दोनों में ही क्रमचय और संचय के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, इस पे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे पहले तो। ठीक है, गणना का आधारभूत सिद्धांत वाले हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमने की थी जो एक्सरसाइज, वो हमने की थी क्रम गुणित संकेतन वाली 7.2, जिसमें हमने ये संकेतन पढ़ा था कि n क्रम गुणित है, तो इसका कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे 6 फैक्टोरियल है तो लिखते हैं, मतलब 6 क्रम गुणित है। इसको क्रम गुणित भी बोलते हैं, फैक्टोरियल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए 6 फैक्टोरियल शब्द का भी मैं प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, 6 क्रम गुणित, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक, मतलब इसको ले जाते हैं, जितनी भी संख्या होती है उल्टा करके 1 तक ले आते हैं, या ये भी बोल सकते हैं 1 से शुरू करते हैं और वहाँ तक ले आते हैं। लेकिन मैंने नॉर्मली तुम्हें बताया था कि ऐसे करना, ठीक है ना, उल्टा करके ले जाना। ठीक है, इसमें मैंने बताया था क्रम गुणित 0 का मान कितना होता है 1। तो हमने क्रम गुणित के बारे में भी पढ़ा था, और क्रम गुणित के बारे में स्पेशली ये पूरी एक्सरसाइज थी। तो क्यों हमने ये क्रम गुणित की एक्सरसाइज पढ़ी? क्योंकि ये आगे क्रमचय और संचय जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो उसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा, तो इसलिए हमने क्रम गुणित पढ़ा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो मेन है हमारा संचय। ठीक है ना, क्रमचय और संचय, सॉरी। तो अभी हम लेकिन क्रमचय और संचय में से भी सबसे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है क्रमचय। उसके बाद क्रमचय जब हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे संचय। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले क्रमचय। तो बच्चों, ये क्रमचय पढ़ेंगे अब हम। ठीक है ना, अब क्रमचय और संचय दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्रमचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रमचय। तो क्रमचय क्या होता है बच्चों? क्रमचय है एक निश्चित क्रम में बना विन्यास जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये तो डेफिनेशन हो गई, अब समझेंगे इसको। ठीक है, क्रमचय सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्रमचय में तुम्हें सबसे पहले ये जो क्रम शब्द है ना, क्रमचय में क्रम लिखा हुआ ना, तो सीधा सीधा संबंध इसका सबसे पहले बात तो क्रम से होता है। ठीक है ना, क्रम का बहुत इसमें संबंध इसमें ज़रूर होता है। और इसमें बच्चों क्या है कि क्रमचय के साथ साथ, क्योंकि आगे तुमने संचय भी पढ़ना है ना, ठीक है, इसलिए भी इसमें तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि तुम फिर गलत फार्मूला लगा दोगे बाद में। ठीक है, क्रमचय का और संचय के फार्मूले में हल्का सा फ़र्क होता है, क्रमचय और संचय के फार्मूले में। ठीक है, तो तुम्हें क्रमचय का लगाना है, कब तुम्हें संचय का लगाना। अगर इसमें संचय ना होता तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होता, लेकिन अब क्योंकि क्रमचय भी है और संचय भी है, दो चीज़ें हैं, तो कब क्रमचय होता है कब संचय होता है? तो बच्चों, क्रमचय तब होता है जब क्रम का महत्व होता है। क्रम का महत्व कब होता है? क्रम का महत्व ज़्यादातर बच्चों उन क्वेश्चंस में होता है जिन क्वेश्चंस में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है ना, जिन क्वेश्चन में अक्षर होते हैं या जिन क्वेश्चंस में अंक होते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है ना, अंक अंक से और अक्षरों से क्या होता है, ज़्यादातर क्रम में उनका अगर हम क्रम चेंज कर दें तो फ़र्क पड़ जाता है ना। ठीक है, जैसे लिखा हुआ मान लो CAT कैट, और अगर हम इसको चेंज कर दें TAC टैग, तो मतलब अक्षर तो वही रहे, कैट था, CAT, तीन वही अक्षर लिए, और वही अक्षर बाद में हमने चेंज कर दिए, तो क्रम हमने बदल दिया, तो क्या हुआ, वो अलग अलग चीज़ें हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्रम का मतलब होता है। और जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जाएंगे संचय, उसमें क्रम का महत्व नहीं होता। उसमें हम नॉर्मली वो वाले जो क्वेश्चंस करते हैं वो चुनने वाले क्वेश्चंस उसमें होते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं किसी को। तो उसमें हम किसी इंसान को, जैसे किसी को सेलेक्ट कर लिया, जैसे 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने 3 को अगर सेलेक्ट किया तो अब उनके क्रम से हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अगर हमको कहीं किसी को ले जाना है तो हमने बोलना हम किन 3 को सेलेक्ट करें, तो 3 को, किसी 3 को भी कर लो। अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे पहले पहले इसको फिर इसको इसको, तो वहाँ क्रम का महत्व नहीं होता। तो क्रम का महत्व ज़्यादातर क्वेश्चन जो क्रमचय वाले क्वेश्चंस होंगे ज़्यादातर तुम्हें दिखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें अक्षरों वाले, मतलब जो ABCD वाले और 1 2 3 वाले क्वेश्चन तुम्हें क्रमचय में ज़्यादा दिखेंगे, या नॉर्मल क्वेश्चन भी दिख सकते हैं लेकिन वहाँ पे क्रम की बात की गई होगी, तो वो क्रमचय में आ जाएंगे फिर। तो बच्चों, इसको एक ऐसा करते हैं, क्रमचय को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक कोई वर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ पहले इसकी डेफिनेशन और अच्छे से समझ लेते हैं। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना हुआ एक क्रम होता है इसमें पहले तो, जिसमें दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। ठीक है ना, क्रमचय एक ऐसा विन्यास है, एक ऐसा क्रम विन्यास है जिसमें हम क्या करते हैं, जो दी गई वस्तुएं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो दी गई वस्तुएं, ठीक है, मतलब जो गिवन है,
कितने हैं जो स्टार्टिंग में दिए हैं, उनमें से एक समय में कुछ या सभी को लेकर, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक तो हमें गिवन होता है कि हमें इतने शब्दों में से इतने अक्षरों से बनाना है, और दूसरा में एक उन अक्षरों में से एक टाइम में हमें कितने लेने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वो होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक लेते हैं RAT, रैट ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हम 3 अक्षर हमने ले लिए, R, A और T, तो टोटल कुल अक्षर कितने हो गए, 3। तो दी गई वस्तुएं, तो टोटल जो दी गई वस्तुएं हैं वो कितनी हो गई, 1 2 3। तो कुल इसमें अगर हम अक्षर बोलें तो कितने, इसमें कुल अक्षर कितने, 3। तो अगर मैं बोलूँ, इसमें दो तरीके से मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ ना कि एक समय में कुछ या सभी को लेकर, तो ये दो चीज़ें देखो, एक समय में कुछ को लिया या सभी को लिया ना एक समय में, तो एक बारी में हम या तो कुछ को ले सकते हैं या सभी को ले सकते हैं। कुछ से मतलब जैसे मान लो 3 थे ना, तो 3 में से हो सकता है मैं एक बारी में केवल 2 को लूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन में इसके 2 क्वेश्चन बनाते हैं समझाने के लिए, खाली ये बुक में नहीं है कुछ, ये केवल इसे समझा रहा हूँ कि क्रमचय होता क्या है। जैसे मान लो 3 अक्षर थे टोटल, कुल अक्षर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, RAT, रैट का ही करा देता हूँ। और इसमें भी कुल अक्षर कितने होंगे, कुल अक्षर कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गए कुल अक्षर। ठीक है, कुल अक्षर कितने हो गए, 3 हो गए। अब हमने जो अक्षर है उनमें से एक समय में हमें कितने लेने हैं। एक समय में कुछ ले सकते हैं या सभी ले सकते हैं। तो अभी मैं पहले वाले में ऐसा करता हूँ, एक समय में मैं मान लो एक समय में मैं 2 लेता हूँ। ठीक है ना, एक समय में 2 अक्षर लेने पर, ठीक है ना, 2 अक्षर लेने पर, तो एक समय में अगर मैं 2 अक्षर लूँ, ठीक है, तो किस किस तरीके से ही हो सकता है, तो मैं 2 2 लेके देखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, हम 2 2 अक्षर लेते हैं। एक बार मैं लेता हूँ RA, ठीक है ना, दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ, RA हो गया, मैं AR भी तो ले सकता हूँ। अभी क्रम, अभी मैंने बताया था ना कि अभी तो क्या है, इसमें तो क्रम का फ़र्क है ना, RA कुछ और होगा और AR कुछ और होगा। ठीक है, तो RA AR, और क्या ले सकते हैं, RT भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और क्या ले सकते हैं, TR भी ले सकते हैं। कोई भी नहीं छूटना चाहिए, 2 2 लेने, AT ले सकते हैं। ठीक है ना, और क्या ले सकते हैं, TA ले सकते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, और कुछ हो सकता है, मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं। ठीक है ना, सारे हो चुके हैं। 2 2 लेने थे ना, तो 2 2 हमने क्या ले लिए, RA, ठीक है ना, AR मतलब या ऐसे भी कर लो, RA RT। ठीक है ना, उसके बाद RA हो गया, RT हो गया, फिर इनका उल्टा कर लो, AR TR, और फिर AT TA। और तुम कोशिश कर लो करने की, नहीं दिखेगा कोई और। ठीक है, इतने ही हो सकते थे। तो हम बोलेंगे कि एक समय में 2 अक्षर लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, यही क्रमचय हैं। ठीक है ना, क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, तो इन्हें हमें गिनेंगे हम। ठीक है ना, की संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो हम गिनेंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कितने क्रमचय बन गए, 6 बन गए। तो इन क्वेश्चंस में हमें यही होता है कि कुल अक्षर दिए होते हैं एक तो, ठीक है ना, उनमें से एक समय में कितने लेने हैं, वो 3 है, 3 में से 2 लिए, और टोटल ऐसे करके कितने क्रमचय बने, तो कितने बने टोटल, 6 बने, 1 2 3 4 5 6। लेकिन करना क्या हमें इस तरीके से, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हें बताया है, क्योंकि मैं समझाना चाहता था तुम्हें कि क्रमचय होता क्या है। असली में हमें ऐसे बनाने नहीं है, हम फार्मूले पढ़ेंगे, और फार्मूले से हम डायरेक्ट निकाल देंगे आंसर 6। ठीक है ना, जैसे 3 है, 3 में से 2 लेने हैं, तो आंसर 6 कैसे आएगा, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरा केवल मकसद ये बताना था कि होता क्या क्रमचय। अच्छा, इसमें ये लिखा था कि दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को भी ले सकते हैं, तो अभी मैं सभी लेके देखता हूँ। यदि एक समय में मैं 3 के 3 ले लूँ तो क्या होगा, तो एक समय में, अगर मैं इसमें कुल अक्षर देखो, कुल अक्षर 3 थे, अगर एक समय में अब मैं 2 ना लेके तीनों ले लूँ, मतलब सारे के सारे ले लूँ अब मैं, ठीक है, तो तब कितने क्रमचय बनेंगे, उनकी संख्या तो गिन के लिखेंगे हम। पहले देखते हैं, अगर हम तीनों ही लें तो देखो, तीनों लेता हूँ मैं, RAT, एक तो मैंने R भी ले लिया, A भी ले लिया, T ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, तो RAT एक ये हो गया, और कौन से तीनों, अगर हम क्रम बदल के इनको और कैसे लिख सकते हैं, RAT हो गया, एक ये भी लिख सकते हैं, RTA लिख सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, अब पहला वाला हमने RR लिया था बार बार, अब हम चेंज कर लेते हैं, मान लो इसे A ले लेते हैं पहले, ART हो सकता है, और क्या हो सकता है, ATR हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, TAR हो सकता है, और क्या हो सकता है, TRA हो सकता है। मेरे ख्याल से यही हैं सब।
इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता इसमें। देखो ये हो जाए तो कितने हैं ये टोटल, इसमें देख लो। इसके अलावा देख बनाने की कोशिश करो क्रम इनको। एक समय में हम तीनों लिए ना, इस बार हमने तीनों ले लिया, RAT तीनों लिए, RAT RTA ART ATR। तो टोटल क्रमचय कितने बने, 1 2 3 4 5 6। इस बार भी 6 ही बने, ठीक है ना। इस बार कितने बने, 6 बने। ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा नहीं है कि सारे लेते हैं तो भी उतने ही बनते हैं, और ये तो बाई चांस वाली बात है कि बन गए, ठीक है। तो ये केवल इसलिए समझे कि क्रमचय का मतलब होता क्या है। मतलब कुछ वर्ड्स, कुछ अक्षर दे रखे हैं, उनमें से कुछ एक समय में या तो 2 लेने हैं, सारे ले लेने हैं, फिर उससे कितने तरीके से वो क्रम से हम उन्हें, कोई भी अक्षर है या कोई भी अंक है, हम उन्हें बना सकते हैं, कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको तो लेकिन हमने गिना है ना। लेकिन अब मैं फॉर्मूले बताऊंगा तुम्हें कि गिनना ना पड़े। मुझे पता है कि 3 से 3 बनाने हैं, 3 से 2 बनाने हैं, तो डायरेक्ट फार्मूले से हमें पता चल जाए कि ये कैसे आया। तो इसमें बच्चों देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फार्मूला की मैं बात कर रहा था, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो कितनी होती है, NPR होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया n विभिन्न वस्तुएं में से एक समय में कितनी लेनी है, R लेनी है। तो n में से R लेनी है ना। तो अब देखो, जैसे n का मतलब क्या हुआ, जैसे RAT, यहाँ पे कितने अक्षर थे, टोटल 3 थे ना, तो n का मान 3 हो गया। यहाँ पे भी टोटल अक्षर कितने थे, n थे, ठीक है, 3 थे, तो n का मान 3 हो गया। अब एक समय में कितने लेने हैं, एक समय में यहाँ पे 2 लेने थे ना, तो एक समय में जितने अक्षर हम ले रहे हैं उन्हें वो R हो गया। मतलब जो स्टार्टिंग में जितने में से हम ले रहे हैं वो n होता है, और जितने हम लेते हैं वो R होता है। तो R का मान यहाँ पे 2 हो गया। और इसमें देखें तो n का मान भी 3 है और R का मान भी 3 है। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे बोला गया, एक और चीज़ भी बोली गई है, देखो क्या है कि जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अगर वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, मतलब हम दोबारा से किसी की पुनरावृत्ति मतलब 2 बार नहीं लिख सकते किसी चीज़ को, ठीक है ना। अनुमति ना हो मतलब पुनरावृत्ति, तुम ध्यान से देखोगे मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे RAT है ना, तो तुमने R लिया, ठीक है ना, या चलो इसी में देख लो RAT है, R लिया तो क्या फिर दोबारा से लिया, R नहीं लिया ना। देखो R जब लिया तो उसका दोबारा से मतलब पुनरावृत्ति नहीं करी, RAT है, RTA है, ART है, ऐसे नहीं किया कहीं पे तुमने AAT या RRT। तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब डबल तुमको रिपीट नहीं करना है। इस चीज़ का तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसमें, ठीक है, कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो पुनरावृत्ति की अगर अनुमति ना हो, ठीक है, तो इस चीज़ का इसमें बहुत ध्यान रखना तुम्हें कि R विभिन्न वस्तुएं हैं, तो एक समय में हम R वस्तुएं ले रहे हैं, तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति, इसको ध्यान रखना, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कितना होता है वो, NPR होता है। अब ये NPR क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो बता दूँ, n टोटल वस्तुएं होती हैं जितने में से हम ले रहे हैं, R वो वस्तुएं होती है जितनी हम ले रहे हैं, ठीक है ना, n में से कितनी ले रहे हैं। और P का मतलब होता है, P एक चिन्ह है, ठीक है ना, परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। इंग्लिश में क्रमचय को परम्यूटेशन बोलते हैं, क्रमचय को परम्यूटेशन कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे P लगता है, ठीक है, NPR। तो n में से एक बारी में R को लेके कितने क्रमचय बने हैं जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो होता है NPR। ये NPR होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, NPR बराबर होता है n क्रम गुणित बटे n माइनस R क्रम गुणित। और जैसा कि हमने देखा कि क्रम गुणित के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए जानबूझ के हमको क्रम गुणित हमने पढ़ा था, पूरी एक्सरसाइज ही पढ़ ली थी हमने। जो प्रश्नावली 7.2 थी वो क्रम गुणित पे ही थी। क्यों गई होगी वो क्रम गुणित पे, इसीलिए थी क्योंकि हम आगे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्रम गुणित आ रहा है। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्रम गुणित आ गया ना। अगर हमें क्रम गुणित पता ही नहीं होता तो कैसे करते हैं हम इसे, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है कि अगर n वस्तुओं में से R वस्तु एक बारी में ले तो कुल क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो कितनी होती है, क्रमचयों की संख्या n क्रम गुणित बटे n माइनस R क्रम गुणित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना, याद रखना, ठीक है। इसमें थोड़ा NP, इसमें मैं तुम्हें एक दो चीज़ें बता देता हूँ। क्या, एक तो सबसे पहले है कि अगर ऊपर वाला भी n है और नीचे वाला भी n है, मतलब हम n में से n पूरे के पूरे ही ले लें, ठीक है, NPN, तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है n क्रम गुणित। मतलब अगर हम, वो क्यों बनता होगा, क्योंकि हम अगर क्या करें, R का मान भी n रख दें यहाँ पे, तो R का मान अगर n रख देंगे तो n माइनस n 0 हो गया। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1,
तो यानी कि n फैक्टोरियल आ गया या n क्रम गुणित आ गया। तो इससे तुम्हें ऐसे याद भी रख लेना कि अगर हम किसी n है उसमें से पूरे के पूरे ही ले रहे हैं तो हमें इतना बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा इसका मान n क्रम गुणित आता है। मतलब n में से n ही ले रहे हैं तो n क्रम गुणित आंसर आता है। दूसरा है n में से अगर हम जीरो लें, मतलब जीरो मतलब कुछ ले ही ना, तो तब उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो ये भी याद रखना कि n विभिन्न वस्तुओं से हम कुछ ले ही नहीं रहे और क्रमचयों की संख्या कितनी होगी तब 1 होता है। तो n में से हम n सारे के सारे ले रहे हैं तब n क्रम गुणित आंसर होता है। बाकी ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही है, ठीक है। NPR बराबर n क्रम गुणित बटे n में से r को घटाएंगे n माइनस r क्रम गुणित, ठीक है। अब हम किसी एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, बल्कि पहले सबसे पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर देखें जो हमने अभी पढ़े थे, अगर हम इसमें भी समझें तो देखो इस फॉर्मूला अभी तो हमने गिने थे ना बच्चों 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊँ तो ठीक है, तो ये फार्मूला क्या था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये मैं रफली बता देता हूँ। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग NPR है ना, तो n का मान तो 3 हो गया, R का मान कितना हो गया 2, क्योंकि मैंने 3 में से कितने लिए एक बारी में 2 लिए ना, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या बताया मैंने अभी, n का क्रम गुणित 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 2 को घटाया 3 माइनस 2 इसका क्रम गुणित, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 2 गया 1 क्रम गुणित तो तुम्हें पता है 1 ही होगा। 3 का क्रम गुणित का मतलब क्या हो गया, ठीक है। 3 क्रम गुणित हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि कितना हो गया 3 दूनी 6। तो देखा तुमने वही आंसर आया ना जो पहले आया था संख्या, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3p3 करें इस वाले केस में, रफली कर रहा हूँ अभी 3p3, ठीक है। क्यों किया 3p3, क्योंकि कुल अक्षर भी 3 थे और हमने जो लिए थे वो भी 3 ही है, तो 3p3। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया तुम्हें कि NPN, जब ये ऊपर वाला भी वही होता है नीचे वाला भी वही होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n क्रम गुणित यानी कि 3 क्रम गुणित। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस वजह से दोनों के आंसर सेम आए थे, हालांकि फार्मूले दोनों में फार्मूले भी एक जैसे लगे लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग थी। 3p2 था 3p3 था, लेकिन आंसर एक ही आ गया, बाई चांस वाली बात है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा पहले। ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था जो हमने सबसे पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, पहली वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, जो आधार गणना का आधारभूत सिद्धांत, वो क्वेश्चन किए थे ना। तो वही क्वेश्चन में अब गणना के जो हम बॉक्स बना के कर रहे थे, ऐसे बॉक्स बना दिए थे फिर कर रहे थे, उनको मैं बिना बॉक्स के कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कौन से वाले मेथड से, ये क्रमचय वाले मेथड से, क्योंकि ये देखो ये एक तरीके से क्रमचय के क्वेश्चन है। देखो कैसे, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ये कुछ उसी तरीके का हो गया बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे कराया तुम्हें, जैसे बताया कि रेट था ना एक, इससे हम टोटल कितने, इससे हम टोटल कितने शब्द बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं। तो टोटल रेट में कितने होते हैं 3, तो टोटल वर्ड बनाने के लिए इस 3 में से 3 ही लेने थे, तो हमने क्या किया 3p3 किया। सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी होगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति अगर नहीं हो, देखो यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, ये NPR वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब अनुमति ना हो। तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि n का मान कितना हो गया 4, क्यों, क्योंकि रोज़ में 4 शब्द हैं। देखो 1 2 3 4, तो कुल अक्षरों की संख्या तो 4 हो गई, यानी कि n का मान 4 हो गया। अब एक समय में हमने कितने लेने हैं, रोज़ के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले, तो हमें 4 अक्षर वाले ही बनाने हैं। मतलब लिए भी हमने यहाँ से 4 ही लिए और बनाने भी हमने 4 वाले ही हैं। तो यहाँ पे r का मान भी 4 हो गया, ठीक है। कुल अक्षरों की संख्या भी 4 हो गई और एक समय में हम कितने अक्षर लेंगे, इन 4 में से कितने लेने हैं, हमने 4 ही लेने हैं, ठीक है। तो कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कुल बनने वाले शब्दों की संख्या। क्रमचयों की संख्या का मतलब वही है कि इससे कुल कितने शब्द बन पाएंगे। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, हमने जो अभी पढ़ा था NPR। बस इस फॉर्मूले में एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, नहीं का जरूर ध्यान रखना। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तो फिर अलग फार्मूला होता है। NPR, n का मान 3 है और 4 है, और r का मान भी कितना 4 है, ठीक है ना। तो 4p4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया है, तो कितना हो जाएगा, ये अभी अभी फार्मूला बताया था ना, ये NPN कितना होता है n फैक्टोरियल। तो ऐसे ही
4p4 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, जब उतने में से उतने ही होते हैं तो सीधा सीधा हम कर लेते हैं डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल। तो 4 3 12 दूनी 24, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैं दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है ना, लगभग वही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है। क्या, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचियों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। इस बार क्या है, इस बार अनुमति है, पहले अनुमति नहीं थी, अब अनुमति है। अगर अनुमति हो तब कुछ और फार्मूला होता है, तब फार्मूला होता है n की घात r। ठीक है, अगर अनुमति हो तो n की घात r होता है। देखो मैं यही वाला सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, शब्द रोज़ के अक्षरों से बनने वाले, सेम वही। ठीक है ना, 4 अक्षर वाले, लेकिन इस बार क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। इस बार पुनरावृत्ति की अनुमति है, पिछली बार अनुमति नहीं थी। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब केवल इतना फ़र्क आता है कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तब NPR नहीं होता, तब होता है n की घात r। तो यहाँ पे कुल अक्षरों की संख्या कितनी, 4। एक समय में लेने वाले अक्षरों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो अतः कुल क्रमचियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि कुल बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब हम क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो इस बार फार्मूला लगेगा, NPR नहीं लगेगा, इस बार लगेगा n की पावर r। n का मान भी 4 है, r का मान भी 4 है, तो 4 की घात 4। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 256। तो इस तरीके से बच्चों ये 2 फार्मूले आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा कि अगर n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचियों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो NPR होता है, और ऐसे ही सेम है, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो n की घात r होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक ये तो मैंने अपनी ओर से कुछ क्वेश्चन उदाहरण लिए थे, अब एक बुक का ले लेते हैं जो बुक में दे रखा। बुक में ये उदाहरण 10 है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को देख भी लेते हैं, साथ में देखते हैं कि जो मैंने 2 बताए इनमें से किस में से है। ठीक है, तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि हर बार वो क्रमचय शब्द का प्रयोग करेंगे। तुम्हें खुद से समझना कि क्रमचय का मतलब क्या होता है। क्रमचय का मतलब होता है जब भी क्रम की बात होती है, क्रम की बात ज़्यादातर होती है अक्षरों और अंकों में। ठीक है ना, तो अंकों और अक्षरों वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, कितने शब्द बनेंगे, कितने संख्याएं बनेंगी, तो वो क्रमचय वाले क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। तो 1 से 9 तक बच्चों टोटल कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने 9 ही तो है। तो कुल अंक कितने हैं जिनमें से हमने लेना है, कुल अंक तो 9 हो गए। अब हमें एक टाइम पे कितने लेने हैं, तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके तो कुल अंक तो 9 हो गए ना, तो बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कुल अंक 9 है, जो कि किसका मान हो जाएगा, n का मान। अब दूसरा है कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, लेकिन हमें 9, तो टोटल अंक तो 9 है, लेकिन हमें कितने अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की बनानी है। यानी कि एक समय में हमें कितने अंक लेने हैं, 4 लेने ना, यानी कि ये किसका मान हो गया बच्चों, ये मान हो गया r का मान। तो n का मान है 9, मतलब टोटल 9 अंक है हमारे पास, और एक बारी में हमने कितने अंक लेने हैं, 4 लेने हैं। दूसरा देखो कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो नहीं है तो मैंने बताया था ना, अनुमति है या नहीं है तो दोनों में अलग अलग फार्मूला होते हैं। तो नहीं के केस में मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, नहीं के केस में वो P वाला फार्मूला है, और अगर अनुमति है तब दूसरा वाला फार्मूला है। ठीक है, तो अभी क्योंकि अनुमति नहीं है तो अनुमति नहीं के केस में ये पहला वाला फार्मूला, अनुमति ना हो, और अनुमति है तो ये दूसरा वाला n की घात r वाला। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ये इसमें अगर गलती हो गई ना तो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखना कि अनुमति नहीं होती है तभी P वाला फार्मूला लगता है। तो क्योंकि अभी अनुमति नहीं है तो बनने वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी, n में से 4 अंकों को लेकर बनने वाली संख्याएं NP4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 9 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यही तो बताया था मैंने, क्या इसका फार्मूला क्या बताया था कि n फैक्टोरियल बटे n - r। तो n का मान तो 9 है, तो 9 क्रमगुणित बटे 9 - 4, 9 में से 4 को घटाओ क्रमगुणित। अब इसको कैसे हल करते हैं पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो 9 क्रमगुणित को कैसे लिखते हैं, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा, तब तक लिखते जाते हैं जब तक नीचे वाला ना मिल जाए। तो 5 क्रमगुणित तक रुक जाएंगे हम, 5 क्रमगुणित से 5 क्रमगुणित कट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये करेंगे, और इससे फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसके बाद अभी इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन कुछ होंगे तो मैं होमवर्क के लिए वो लिख दूँगा। ठीक है।